मुझे मालूम है कि मेरे पढ़े लिखे नौजवान बेटे बेटियां बड़ी बेसब्री के साथ पिछले 10 सालों में और 5 अगस्त 2019 के बाद तनाव में है, टेंशन में है और स्ट्रेस में है, क्योंकि उनको कोई रोजगार मिल नहीं रहा, कोई भर्ती नहीं हो रही, कोई रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा। अगर कहीं वो डेली मुलाजिम भी हैं तो उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। लेकिन मिशन स्टेटहुड का आपसे ये वादा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनते ही हमारे समर्थन से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनी। अब हमारा यह प्रयास है, आपने जिस तरीके से तमाम नौजवानों ने देखा कि इस पिछले हफ्ते में हमने बहुत सी मीटिंग्स मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, तमाम मिनिस्टर्स से सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाई और कैबिनेट मीटिंग भी हुई और जल्द आपके लिए खुशी का पैगाम आने वाला है, जिसमें सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने इतनी जिम्मेवारियां और इतनी लाइबिलिटीज बेरोजगारी की हमारे कंधों के ऊपर और जम्मू कश्मीर में डाल दी हैं कि जिसे हल करते करते मेरे बच्चे कई ओवर एज हो गए हैं, ओवर एज हो जाएंगे और उनको एडजस्ट और उनकी बर्बादी का जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से मेरे किसान उद्यमियों के, किसान खिदमतगार घरों के पढ़े लिखे नौजवानों ने बीएससी, एमएससी, पीएचडी, सेट क्लियर, नेट क्लियर, जिन्होंने ये कहा था कि उनको जब से लगाया हुआ है उनको कोई तनख्वाह लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने नहीं दी है। फिर एसपीओस की तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया है, कबीना मंत्री और कैबिनेट मीटिंग तक ये पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन जिम्मेवारी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की है। अगर उन्हें जल्द से जल्द तनख्वाहें नहीं दी गई, इन दोनों को, किसान उद्यमियों को और एसपीओस को, तो हम एक बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट करने शुरू कर देंगे। अब उसके बाद पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, उनके लिए भी खुशी का पैगाम है कि किसान खिदमत घर, किसान उद्यमियों को, एसपीओस की भर्तियों को परमानेंट पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओस, विली डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के साथ लैंड डोनर्स, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, सरकारी स्कूलों के कुक्स, रहबरे तालीम बच्चे, इन तमाम को पक्का करेंगे। होमगार्ड्स को, आंगनवाड़ियों को भी पक्का करेंगे और इनकी तनख्वाहें और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी भी बैठ गई है, हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सी नौजवानों को निराशा हो रही है। ना तो एलजी साहब और ना केंद्र सरकार और ना भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कुछ कर रही है। एज रिलैक्सेशन का मसला देख लीजिए, कल भी चिल्लाते रहे कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए मेरे पढ़े लिखे नौजवान जो जम्मू कश्मीर की हिफाजत करना चाहते हैं, उनको एज की रिलैक्सेशन नहीं दी गई, कांस्टेबल्स को भी नहीं दी गई और सब इंस्पेक्टर्स को नहीं दी गई। और तमाम रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, जंगलात, सेहत और मनरेगा के बच्चे कई सालों तक भूखे प्यासे भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर दफ्तर के बाहर धरने, प्रदर्शन, डेली वेजर्स लगाते रहे, सिवाय लाठी चार्ज और जेलों के सिवाय उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन इसका समाधान जल्द ही नए साल के दौरान बजट में भी आपका प्रावधान रखवा दिया गया है। खुशी की बात है ये नौजवानों, आपको पक्का किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिलेगा और सभी को, किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा, ये वादा है आपके साथ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तमाम ये बच्चे, एलजी साहब ये आपका रिपोर्ट कार्ड है पिछले 10 सालों को कि कितनी नौकरियां आपने जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को दी। अगर दी हैं तो बताइए किसको दी है, और अगर किसी को मिली है
तो वो इस वीडियो को के ऊपर कमेंट करके कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी नौकरी लगाई है। इसी वीडियो के ऊपर कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे कि क्या आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिंपल भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। कल पार्लियामेंट का सेशन भी लग रहा है, उसके साथ बजट सेशन भी आएगा और कल पार्लियामेंट में हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये ऐलान करें कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करें, हमारा रियासत का दर्जा स्पेशल स्टेटस हमारा वापिस करें। जब तक रियासत वापिस नहीं आती ऐसी किस्म की अड़चनें, रुकावटें बेरोजगार नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए दरबार मूव शुरू करने के लिए, बिजली की प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी। 200 यूनिट बिजली किसी को आप देना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन लूटने के लिए आपने अडानी को जम्मू कश्मीर में का नाम पूरे देश में और अमेरिका तक आपने बदनाम कर दिया कि गौतम अडानी ने जम्मू कश्मीर की सरकार को रिश्वत देकर के यहां के पावर प्रोजेक्ट, प्राइवेटाइजेशन, प्रीपेड मीटर्स और रिचार्ज वाले मीटर्स जहां पे सोलर लाइटें थोपी हैं रिश्वतखोरी देकर के। इसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी होना बेहद जरूरी है। लेकिन आज हम ये खुशी का पैगाम मैं अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भेज रहा हूं, भरोसा रखें, जल्द ही आपके लिए एक बड़े पैमाने के ऊपर जल्द ही बहुत सी नौकरियां तमाम विभागों जितने भी